मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है नॉइस। और ये उसका कारण केवल ये है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद नॉइस तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो? सब चिंताओं को छोड़ दो, इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा ये पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता ही होता है। इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो। बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए। वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अब और नहीं। मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयां झेलते हुए तुमने ये जो कर्म किए हैं, तुम्हारी इन कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है, और तुम निश्चिंत ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाए हो। तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूं। मेरे बच्चे, जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर गलत रास्ते को छू लेते हैं, चोरी चाकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाहें डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित कर दिया, अस्मा की नौच को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है। मेरे बच्चे, तुमने बता दिया दुनिया के हर व्यक्ति को कि यदि जीवन में कुछ ठान लो तो हर चीज संभव है। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन मुझे पूजा करते हो। कई बार तो ऐसा हुआ है लोगों के लिए बहुत सारी बारिश होते हुए मुझ तक नहीं आए, लेकिन तुमने ना बारिश को देखा है कि जो बस तुम्हें मन में एक ही धारणा हुई कि मुझे पूजा करने जाना है और तुम आए। मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हारी ओर आकर्षित करती हैं, मुझे बाध्य करती हैं। मेरे बच्चे, दो ही चीज ऐसी हैं जो इंसान तो क्या मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पहला तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारे विश्वास पर, जो कि पूरी सृष्टि को झुकाने की ताकत रखती हैं। विश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने की ताकत रखती है। जो विश्वास और सबका मान रखते हैं, वैसे ही तुम्हारी यह कर्म है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। इसीलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटों से भरे जीवन का मार्ग फूलों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझन थी वह भी मैं समाप्त कर दूंगी। आने वाले पल तुम्हारे खुशियों से भरे भरे होंगे। तुम्हारे जीवन में गम का तिनका भी नहीं होगा और खुशियों की बहार तुम पर बारिश करेगी। अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है।
तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, कल से भोलेनाथ को तुम जल अर्पित करो और शाम के वक्त तुम उनके सामने दीपक दिखाओ और उनके नियमों को निभाओ और आने वाले दिनों में गलत चीजों का सेवन मत करना और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रतिदिन भांग चढ़ाना। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुम्हारी भावना के भूखे हैं। इतना करते ही वह तुमसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा वो ही बनेंगे। तुम्हारी गति को और बढ़ा देंगे। तुम्हारा वेट लगातार बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे मन की आकर्षण शक्ति को अत्यधिक भंसाली करेंगे। तुमको हर कार्य को करने की उमंग भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में कुछ भी कर गुजरने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि प्रेम वह शक्ति है, जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तब तुम उनकी खुशियों का ज्यादा ख्याल रखते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से कोई कमी ना रहे। सारे संसार की खुशियां तुम उसे देना चाहते हो और तुम अपने प्रेम से बहुत खुश होते हो। तुम्हारी खुशियां उसी से मिलती है। तुम गलती नहीं करते हो और जब तुम अत्यधिक खुश होते हो, तुम्हारे हर कार्य में मन लगाकर पूरी शक्ति से कार्य को और शक्ति से किए गए कार्य शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यही प्रेम की शक्ति है। इस शक्ति से तुम किसी भी मंजिल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। मन में उमंग उठती है। ये प्रेम की शक्ति तुम्हें मुझसे और भोलेनाथ से प्राप्त होती है और तुम्हारे माता पिता से प्राप्त होती है और तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सब से प्राप्त होती है। क्योंकि प्रेम एक डोरी है जो तुम्हें बांध कर रखती है और नफरत वह कैंची है जो सब कुछ काट कर अलग अलग कर देती है। मेरे बच्चे, तुम सबसे और मुझसे बहुत प्रेम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं से पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, तुम्हारी खुशियों का अंत ही घोष महतावे से कुछ ठूसियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस कार्य को साधारण मत समझना, लेकिन यदि मेरे बच्चे जो कार्य देखने में बहुत साधारण लगते हैं परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना। सभी कार्य अपनी अपनी जगह अहम भूमिका रखते हैं और तुम्हारी परिश्रम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी वह सब अब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही खुशियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है,
इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वो हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। क्नॉइस, उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो ये सोचते रहते हो कि वो तो बुरा काम करके भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, मैं तुम्हारा ये अभ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कामों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है, और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। कनॉयज उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी है। वो हर रोज कई आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया अब उसका पता सब कुछ चल चुका है, और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वो कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नॉइज, वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है उससे उसे ये पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वो अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कनॉयज, उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वो एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। इन सब बातों से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे, तुम बस यही समृद्ध रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और नॉइज सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। ये सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कामों को सदैव उत्तम रखो मेरे बच्चे, और नॉइज दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर किया कासम जी साहब, बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कामों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसे दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं। कोनोइस, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे कुद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वो अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ।
आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 24 घंटों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे, आपका कल्याण अवश्य होगा। एक बात ध्यान रखो कनॉइस, तुम रोने में अपना समय बर्बाद करने की वजह इन कार्यों को करो जो बात मैं आज बताने वाली हूं और फिर जो होगा। इसीलिए तुम मेरी बातों को सुनकर ज्यादा हड़बड़ा मत जाना। आराम से धैर्यपूर्वक सुनना। जीवन में निश्चित ही वो आपके लिए आश्चर्यजनक होगा। शायद आप अपनी आंखों पर यकीन भी ना कर पाए, परंतु मेरे बच्चे यह सत्य है। मेरे बताए हुए कार्य को करने में सफल रहे तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ होने लगेगा आज से। इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और यह तय है कि इतने कम समय में अपने बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए और अपने स्थिर समय में भारी परिवर्तन लाने के लिए कोई छोटा कार्य नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कार्य करने की आवश्यकता है। नॉइस, तभी तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य इतने कम समय में बनने प्रारंभ होंगे। अब सुनो ध्यान से, यदि तुम सुबह करना चाहते हो